वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है जिसमें लिखा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फ्रैक्शन को हमें रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहाँ आप डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखो बताते हैं। तो सबसे पहले गिवन फ्रैक्शन हम यहाँ लिख लेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस जो लिखा है हम उसको 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लिखा है। और अब ये फ्रैक्शन को साइड में ले लो। सो टेक 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। और अब इसको रिजॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म आ चुका है। 1 माइनस एक्स का फ्रैक्शन अलग बनाओ, 1 प्लस एक्स का फ्रैक्शन अलग बनाओ। एक के न्यूमरेटर में ए लिखो, दूसरे के न्यूमरेटर में बी लिखो। अब बस हमें यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट करना है तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। अब ए और बी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हम इसी का यूज़ करके ए और बी फाइंड आउट करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो ये इक्वेशन को यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उसका डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो क्या करो, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स से। तो हमने स्टेप लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, उसके थ्रू एक नया इक्वेशन बनेगा। ये मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी एक ही टाइप का इक्वेशन बनता है। तो देखो फिलहाल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। वो है 1 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिए। अब देखो ए और बी कैसे फाइंड आउट होता है। तो हम यहाँ पे इसको 2 केस में सॉल्व करेंगे। केस 1 में हमें ए मिलेगा और केस 2 में हमें बी मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलो सबसे पहले सॉल्व करते हैं केस 1। तो केस 1 से अगर आपको ए फाइंड आउट करना है तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में देखो जो ए का फ्रैक्शन है, ए के डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स। तो क्या करो, ये 1 माइनस एक्स को 0 के साथ इक्वेट करो। सो हम यहाँ लिख लेंगे लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको ये जो x का वैल्यू मिला इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू 1 पुट करो। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनता है, तो ये आएगा 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1। अब हमें a का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। सो a का वैल्यू हो रहा है 1/2। तो फाइनली a मिल चुका है। अब जैसा हमने a फाइंड आउट किए बिल्कुल वैसा ही अब हमें b फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। उसके लिए क्या करो, इक्वेशन नंबर b में जो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में जो b का फ्रैक्शन है, b के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है देखो, वो है 1 प्लस एक्स। क्या करो, 1 प्लस एक्स को 0 के साथ इक्वेट करो। तो हमने लिखा है लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू हो गया -1। अब क्या करो, ये x का वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 2 हो रहा है 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस ऑफ -1 यानी इनडायरेक्टली 1 प्लस 1। तो अब हमें यहाँ से b मिलने वाला है। तो ये देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो b का वैल्यू आ रहा है 1/2। तो फाइनली a और b दोनों मिल चुके हैं। अब क्या करो, ये a और b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। हमने कहा था ना इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम a और b पुट कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम a और b इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज रखते हैं। राइट हैंड साइड में a को हटा के a की जगह 1/2 रखो, b को हटा के b की जगह 1/2 रखो, और अगर हो सके तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करो। तो देखो ये हम पुट कर रहे हैं a और b की जगह 1/2, न्यूमरेटर में 1/2 आ गया दोनों फ्रैक्शन में। क्या हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं? यस, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया था
वो हमने यहाँ लिख लिया है। और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1/2 हमने कॉमन ले लिए, तो बाहर 1/2 आ गया। और अब ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है 1/1 - x प्लस 1/1 + x। तो फाइनली हमने a और b का वैल्यू पुट कर लिए, 1/2 कॉमन ले लिए और हमने यहाँ तक सॉल्व किए। इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो हमें पर्टिकुलर गिवन फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए कहा था इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमने रिजॉल्व कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। नीचे हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए स्टेप वाइज वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले के 11 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।